अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी रिवीजन क्लास की फर्स्ट क्लास है और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। एटमोलॉजी फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड physios in English which means science of natural things. Definition of physics. Physics is the study of matter, energy and their mutual interaction. फिजिक्स जो है हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है फिजियोक्स और उसका मतलब है साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। और डेफिनेशन हमें बताती है फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। मींस के फिजिक्स हमारे पास मैटर की, एनर्जी की और उनके आपस में ताल्लुक को हम फिजिक्स की डेफिनेशन कहते हैं। इन फिजिक्स वी आल्सो स्टडीड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेस एंड टाइम। फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेस और टाइम को भी पढ़ते हैं और इसकी मेजर टाइप्स हमारे पास हैं क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फिजिक्स है, मेजर टाइप्स है ये क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोथ आर मेजर्ड। लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड फोर्स हमारे पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऐसी क्वांटिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ ऐसी मैटर्स जिनको हम मेजर कर सके, जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी और फोर्स है। फिजिकल क्वांटिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिन्हें हम मेजर कर सके, हमारे पास उसमें लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड फोर्स है। इनको हम आगे फर्दर चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। Our next topic is types of physical quantities. Two types of physical quantities are first type of physics base quantities. Base quantities are those quantities which are measured and all the types of base quantities are independent on base quantities. बेस क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट होती हैं। और नेक्स्ट इज ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन बेस क्वांटिटीज, विच मीन्स कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो कि डिपेंड करें बेस क्वांटिटीज पर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI system is based on 7 base quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, intensity of light. हमारे पास SI यूनिट सिस्टम जो है वो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो कि है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। बेस यूनिट्स आर द सिंबल ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस यूनिट्स जो है हमारे पास सिंबल ऑफ द बेस क्वांटिटीज है, जिसमें हम सिंबल के थ्रू जो है वो बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। हमारे पास टेबल है, टेबल में है क्वांटिटी और यूनिट्स। हमारे पास नेम ऑफ बेस क्वांटिटीज है, सिंबल्स है, नेम ऑफ यूनिट है एंड उसके भी सिंबल्स हैं। लेंथ है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और उसका हमारे पास नेम ऑफ यूनिट है मीटर और सिंबल क्या है एम। मास है, उसको हम एम से डिनोट करते हैं और उसका हमारे पास नेम ऑफ यूनिट है किलोग्राम और उसे हम केजी से सिंबल से डिनोट करते हैं। टाइम है टी और उसका हमारे पास नेम ऑफ यूनिट है सेकंड और हम उसे एस से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, उसका नेम ऑफ यूनिट है एम्पेयर और हम उसे ए से डिनोट करते हैं। फिर है हमारे पास टेम्परेचर टी, उसको हम टी से डिनोट करते हैं और नेम ऑफ यूनिट है केल्विन और हम उसे के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एन और उसे हम मोल से, नेम ऑफ यूनिट है हमारे पास मोल और सिंबल है मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एल, उससे हम कैंडला और सी डी से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ड्राइव क्वांटिटीज। द यूनिट ऑफ अ ड्राइव क्वांटिटी आर नोन एज द ड्राइव यूनिट्स। जो हमारे पास यूनिट्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज के, जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज के वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज का
जो है टेबल है। एरिया ए से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल हमारे पास ए है। और नेम क्या है यूनिट का, स्क्वायर मीटर, और मीटर स्क्वायर से हम इसको सिंबल से डिनोट करते हैं। स्पीड वी से डिनोट किया जाता है। नेम ऑफ हमारे पास नेम क्या है, मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, ए, मीटर पर सेकेंड है। और फोर्स और वेट है एफ, न्यूटन से डिनोट किया जाता है। और प्रेशर है हमारे पास पी, पास्कल इसका यूनिट का नेम है। वर्क और एनर्जी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है जॉल। और पावर का है पी से डिनोट किया जाता है पावर, जॉल पर सेकेंड। और चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है एम्पेयर सेकेंड और कॉलम। मिनट को हम एम से डिनोट करते हैं, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। और 1 आवर को हम एच से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिजिक्स इज आल्सो डिफाइंड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Physics is also defined as science of measuring and relies on accurate measurement of physical quantities. Measuring instruments हम आम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फिज़िक्स जो है वो हमारे पास चीज़ों की पैमाइश और उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी है। हमारे पास चीज़ों को नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो मेजरिंग टेप है, मीटर रूलर है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है एंड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वगैरह हैं। हम लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं और फिजिकल बैलेंस के लिए हम डिजिटल बैलेंस है, बीम बैलेंस है वगैरह हम यूज़ करते हैं। और टाइम को नापने के लिए स्टॉप वॉच है हमारे पास, और वॉच है और डिजिटल वॉच है वगैरह से हम जो है पैमाइश करते हैं। मेजरिंग ऑफ लेंथ है, मीटर रूल है। मीटर रूल is used to measure the length of an object or distance between 2 points. हमारे पास जो मीटर रूल है वो यूज़ किया जाता है चीज़ की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ और उनके बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको नापने के लिए। जैसे कि 1 मीटर इज हमारे पास 100 सेंटीमीटर में, जब हम सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास मिलीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। अ मेजरिंग टेप इज फ्लेक्सिबल रूलर एंड कंसिस्ट ऑफ a thin and long strip made of cloth, plastic or steel with calibrate scale on it. The least count of measuring tape is 1 millimeter. It is available in a wide range of lengths such as 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter. Measuring tape हम लोगों की डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, और जैसे कि जो मज़दूर घर बनाते हैं उनके पास भी ये टेप मौजूद होती है। वो घर की दीवार की पैमाइश, दरवाज़ों की पैमाइश इससे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू है और जॉज है, और स्ट्रिप ऑफ और डेप्थ ग्यूज है। अगला है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम ग्लास की मेटल शीट की हम लोग उसकी थिकनेस मालूम कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ मेटल वायर की भी हम लोग उसकी थिकनेस मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास बुक की एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व की है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ये तमाम वो टॉपिक्स थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे, और उसमें से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, और आप लोगों ने अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है और इसका मुझे अच्छे से फीडबैक देना है।